क्या आपने सोचा है कि किसी के एक थप्पड़ ने उसका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया हो? एक गलत सीन और पूरा फिल्मी करियर बर्बाद। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जो किसी टाइम के सबसे हैंडसम एक्टर का टैग लेकर घूमते थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया और आज वह एक्टर पूरी तरह से गुमनामी में जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अनस राशिद की, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान बनकर लोगों के दिलों पर राज की और दिया बाती जैसे सीरियल में दमदार किरदार निभाया था। आज की इस वीडियो में हम अनस राशिद के करियर की शुरुआत से लेकर उनकी बर्बादी की दास्तान की अनकही कहानी सुनाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अनस राशिद पंजाब के एक छोटे से गांव मेहरकोटला से आते हैं। उस समय तक गांव में फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दौर में अनस राशिद ने अपना करियर फिल्मों की दुनिया में बनाया। अनस ने भी कभी फिल्मों में जाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उस समय तक उनके गांव में फिल्मों में काम करने वाले लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन कहा जाता है कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, और शायद अनस की किस्मत में फिल्मी दुनिया की रंगीनियत लिखी थी, जो उन्हें एक छोटे से गांव से लेकर फिल्मी दुनिया में ले आई। खुद अनस ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन वे छोटे पर्दे के नंबर 1 एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना लेंगे। अनस को शुरू से ही जिम करने का शौक था। 22 साल की उम्र में अनस ने ग्रेजुएशन किया और अपने दोस्तों की देखा देखी खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि साल 2003 में पंजाब में मिस्टर पंजाब नाम की एक प्रतियोगिता हो रही थी। अनस हैंडसम भी था और ऊपर से कसरती बदन, तो उसके दोस्तों ने अनस को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जैसे तैसे मना लिया। क्योंकि शुरुआत में अनस ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब दोस्तों ने ज्यादा दबाव डाला तो अनस ने मजाक में मिस्टर पंजाब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया और इस प्रतियोगिता को जीत भी लिया। इसके बाद तो अनस के पास पंजाबी म्यूजिक वीडियो के रोल के लिए एक से एक ऑफर आने लगे, जिसके बाद अनस ने भी इस काम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके वीडियो पूरे पंजाब में मशहूर होने लगे, लोग अनस को जानने लगे और जिस तरह से एक बॉलीवुड एक्टर को इज्जत मिलती है, ठीक वैसे ही इज्जत अब अनस को भी मिलने लगी थी। और इधर मॉडलिंग के ऑफर भी इनको आने लगे। लेकिन अनस के रिश्तेदारों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अनस लड़कियों के साथ काम करे। इस कारण से बहुत से रिश्तेदारों ने अनस के घर तक आना बंद कर दिया था। साल 2005 की बात है। अनस के पिता ने अनस से कहा कि जब तुम्हें इसी फील्ड में काम करना है तो तुम्हें मुंबई जाकर इस फील्ड में कोई बड़ा काम करना चाहिए। अनस ने अपने पिता की बात मानी और चले आए फिल्मी दुनिया के स्वर्ग मायानगरी मुंबई में। मुंबई में आसानी से काम नहीं मिलता। करीब 1 महीने तक अनस मुंबई की गलियों में धक्के खाते रहे, तो उन्हें गाँव ही लौटने में भलाई दिखी और वापस अपने गाँव लौट आए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही एक दिन अनस के एक दोस्त पंकित ठक्कर ने उन्हें टीवी शो में काम करने के लिए ऑफर दिया। जब अनस को पता चला कि उन्हें बालाजी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए ऑफर मिल रहा है, तो उन्होंने इस काम के लिए तुरंत हाँ कर दी। पंकित ने अनस को एकता कपूर का नंबर दिया और जब अनस की बात एकता कपूर से हुई तो उन्होंने अनस को ऑडिशन के लिए मुंबई बुला लिया। अनस ने मुंबई जाकर ऑडिशन दिया और पास हो गए। इसके बाद उन्हें पहला शो करने का मौका मिला। इस शो का नाम था क्या होगा निम्मो का, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण ये शो ऑन एयर नहीं आया, जिसके बाद एकता कपूर ने अनस को उस समय के सबसे पॉपुलर शो कहीं तो होगी में कार्तिक अहुलवालिया का किरदार दिया। इस शो के पहले एपिसोड से ही अनस छा गए। इसके बाद तो अनस क्या होगा निम्मो का शो में करण सहगल का रोल भी करने लगे थे। जब अनस दोनों सीरियल में काम कर रहे थे तभी उन्हें एक बड़े शो पृथ्वीराज चौहान का ऑफर मिला। इस शो में अनस को पृथ्वीराज चौहान का किरदार मिला। इस शो के कारण अनस इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि उन्हें इस दौर का सबसे पॉपुलर शो दिया बाती में संध्या के पति सूरज राठी का किरदार मिल गया। इस शो में संध्या का रोल दीपिका सिंह निभा रही थी। इस शो ने अनस को टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बना दिया। इस शो ने बड़े बड़े टीवी सीरियल की नींव हिला दी। लोगों को संध्या और सूरज राठी की जोड़ी ने ऐसा अट्रैक्ट किया कि वर्षों से नंबर 1 पर चले आ रहे टीवी शो अब फ्लॉप होने लगे थे। इस शो की टीआरपी दिनों दिन तेजी से बढ़ने लगी थी। जब भी टीआरपी की बात चलती, बहुत से शो रैंक में ऊपर नीचे होते, लेकिन दिया बाती शो अपनी नंबर 1 पोजीशन को छोड़ना ही नहीं चाहता था। इस शो के कारण अनस इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग इन्हें अनस नाम के बजाय सूरज के नाम से जानने लगे।
सालों साल तक दिया बाती ने अनस को बेस्ट एक्टर बनाए रखा। लोगों की राय थी कि अब अनस इतने बड़े टीवी स्टार बन चुके हैं तो उन्हें बड़े पर्दे यानी कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 2015 में जब दिया बाती शो की शूटिंग चल रही थी, उस समय अनस को दीपिका को कमर से पकड़कर शूट करना था, लेकिन डायरेक्टर ने ऐन मौके पर सीन को बदल दिया। लेकिन अनस डायरेक्टर का इशारा समझ नहीं पाया और जब एक्शन बोला गया तो अनस ने पिछली बार की तरह दीपिका को कमर से पकड़ लिया। इस बात से दीपिका इतनी तेज गुस्सा हुई कि उसने सेट पर ही अनस को झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया। लोगों का मानना था कि ऐसा दीपिका ने अनस के साथ जानबूझकर किया था, क्योंकि इस शो के डायरेक्टर दीपिका के पति रोहित राज थे, जिसके साथ अनस की काफी बार झड़प भी हो चुकी थी। एक बार तो बात मारपीट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद अनस ने शो मेकर को चेतावनी देकर रोहित राज को शो से बाहर करवा दिया था, जिसकी खुन्नस दीपिका ने अनस को सेट पर थप्पड़ रसीद करके निकाली। इस थप्पड़ के बाद अनस और दीपिका के बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिल्म एसोसिएशन को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। लेकिन इसके बाद इस शो की टीआरपी तेजी से नीचे गिरने लगी। सालों से नंबर 1 पर रहने वाला शो कुछ ही महीने में नंबर 10 से भी नीचे चला गया, जिसके बाद मेकर्स ने भी शो को बंद करने का फैसला लिया। इस थप्पड़ ने अनस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस कांड के बाद अनस फिर कभी मुंबई नहीं लौटे। एक समय टीवी की दुनिया के इस सुपरस्टार ने एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया और अपने गांव आकर खेती करने लगे। आज अनस 43 साल के और खेती ही करते हैं, लेकिन आज लोग अनस को पहचान नहीं पाते। काश उस दिन ये कांड नहीं होता तो शायद फिल्म दुनिया अनस के अंदर छिपे एक अलग तरह के कलाकार से रूबरू हो रही होती। तो दोस्तों, आपका यह हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या आपको आज भी अनस याद है या नहीं? अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।